हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हिंदी में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारा भक्ति काल की 9वीं क्लास है। इससे पहले हम 8 क्लास दे चुके हैं, आपको आदि काल भी पढ़ा चुके हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ा चुके हैं। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल एजुकेशन नूब को सब्सक्राइब कीजिए, आपको उसमें सभी वीडियो मिल जाएंगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप अपने नोट्स बना के चल रहे होंगे और क्रम से पढ़ रहे होंगे। पेशेंस बना के रखना है बेटा, बहुत धैर्य के साथ पढ़ेंगे तो आपका नंबर जरूर आएगा। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। 4 विकल्प है, अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, सी द्वैतवाद और डी विशिष्टाद्वैतवाद। तो बेटा तुलसीदास जी विशिष्टाद्वैतवाद मत के भक्त थे। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 2 गोस्वामी जी के पिता का नाम था। 4 विकल्प है, ए गंगाराम, बी आत्माराम, सी देवता दीन और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम था हुलसी। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 3 ये कह रहे हैं तुलसीदास और उसकी रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। 4 विकल्प है, ए राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, बी उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, सी रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, डी विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में नहीं है। तो बेटा ये कह रहे हैं इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। आप प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि कई बार आते हुए भी और प्रश्न आप ठीक से पढ़ेंगे नहीं, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर आप गलत करके आ जाएंगे। तो देखिए बेटा नहीं है का मतलब ये डी विकल्प बिल्कुल सही है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में नहीं की गई है, ये गलत है। उसकी रचना विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में ही की गई है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं। ए में कह रहे हैं राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुल्य है। हाँ बेटा, तुलसीदास की तुलना, अतुल्य मतलब जिसकी तुलना ना करी जा सके। तुलसीदास की राम भक्त कवियों में कोई भी उनके जैसा हो ही नहीं सकता, उनकी तुलना किसी के साथ करी ही नहीं जा सकती। बी कह रहे हैं उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक थे। हाँ बेटा, रामचरितमानस में उन्होंने जिस राम की कल्पना की है वो राम उस समय के हिसाब से मानवीय मर्यादाओं के प्रतीक थे। उन्होंने अपने माता पिता के कहने पर शिक्षा ग्रहण की, अपना विवाह किया और उनके कहने पर राजपाट त्याग कर कहाँ चले गए? वन में चले गए। तो उस समय के हिसाब से जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम को होना चाहिए था अपनी प्रजा के हित के लिए, अपने पिता की बातों के लिए, वो रामचरितमानस के नाम दिखाई देते हैं। सी रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय। हाँ बेटा, ये उत्तर भारत की जनता में रामचरितमानस बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, या ये थी थोड़ी सी जानकारी रामचरितमानस के बारे में। प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 विकल्प है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की है, बिल्कुल सही है। बी तुलसीदास ने कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है, बिल्कुल सही है। सी तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना अवधि भाषा में की है, ये गलत है बेटा। और सी तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्त दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है, ये भी सही है। देखिए बेटा, तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किसमें की है बेटा? अवधि भाषा में नहीं की है, ब्रज भाषा में की है। किसमें की है? ब्रज में की है। तुलसीदास जी केवल अवधि भाषा में काम नहीं करते थे बेटा, ब्रज भाषा में भी करते थे, क्योंकि एक बार तुलसीदास जी की भेंट सूरदास जी से हुई थी। तो सूरदास जी से मिलने के बाद वो इतने प्रभावित हुए कि वो ब्रज भाषा में भी रचनाएं लिखने लगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 अब ये कह रहे हैं सजल नयन तन पुलक निज इष्ट दऊ पहचानी, परेव दंड जिमी धर नितल दास न जाय बखानी। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत हैं? 4 विकल्प है, ए अयोध्या कांड, बी बाल कांड, सी सुंदर कांड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखिए ये पंक्ति अयोध्या कांड से ली गई है। इनका अर्थ है कि सजल नयन तन पुलक निज, उनके अपने इष्ट देव को देखकर उनका शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखों से नीर छलकने लगा, खुशी के आंसू आने लगे और वो नीर उनकी आंखों से ऐसा गिरा जमीन पर जैसे कि कोई दंड गिरता है। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। और रामचरितमानस में बेटा 7 कांड है। ठीक है, कितने कांड है? 7 कांड। प्रश्न संख्या 6 ये कह रहे हैं गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई है पंक्ति इनमें से किस कवि की है? 4 विकल्प है, ए प्राणचंद चौहान,
बी नाभादास, सी नरोत्तम दास और डी रहीम। तो बेटा ये रहीम दास जी की पंक्ति है। ऐसा कहते हैं कि रहीम दास जी के बीच में और तुलसीदास जी के बीच में पत्र व्यवहार हुआ करता था। वो एक जगह कहीं मिले, फिर आपस में मित्र बन गए। परिस्थिति इस समय की जैसी नहीं थी कि अब आप बस से, रेल से चले जाएं या फिर आपके पास मोबाइल है, आपने मैसेज कर दिया। उस समय पत्र व्यवहार हुआ करता था, जाया भी पैदल जाया करता था। लोग जाएं कैसे, इन चीजों से बचने के लिए पत्र भेज दिया करते थे। तो पत्र में दोनों की दोस्ती चल रही थी। लेकिन तुलसीदास जी बड़े दयालु थे, लेकिन उनके पास बहुत अधिक मात्रा में पैसा नहीं था। एक बार एक व्यक्ति जिसकी बेटी की शादी थी, वो तुलसीदास जी के पास आया और कहने लगा कि प्रभु मेरी बेटी की शादी है, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। तो तुलसीदास जी ने उन्हें एक अधूरा दोहा लिख के दिया और कहा कि आप रहीमदास जी के पास चले जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। रहीमदास जी के पास जब वो व्यक्ति गया तो उन्होंने उस दोहे को पूरा किया और पूरा करके ये लाइनें लिखी कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए, और उस व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में धन दिया जिसमें उसकी बेटी की शादी हो गई। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है बेटा? रहीमदास जी की है। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। ये सब बताने का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाए अच्छे से। प्रत्येक क्वेश्चन की एक स्मृति आपके पास यदि होगी तो आपको क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं पड़ेगा, वो याद हो जाएगा। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है? 4 विकल्प है, सूरदास, बिरस खान, सी रहीम और डी नर हरिदास। तो बेटा रहीमदास जी है। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 8, ये कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। 4 विकल्प है, ए विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है, ठीक है। बी लोकमंगल है, समन्वय भावना का प्रतिपादन है, ये भी ठीक है। सी असद एवं सदव्रतियों की विजय है, बिल्कुल सही। और डी कृष्ण की विविध लीलाओं का गान है। बेटा ये गलत है, क्योंकि राम काव्यों में राम की लीलाओं का गान है, कृष्ण की लीलाओं का गान है ही नहीं। डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 9, अब लो नसानी अब न नसे हो, तुलसीदास जी की यह उक्ति उसकी किस रचना से उद्धृत है? 4 विकल्प है, रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी कवितावली और डी दोहावली। तो बेटा ये विनय पत्रिका से उद्धृत है। और विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। कि अब तक मेरी जो आत्मा थी वो सांसारिक मोहमाया के बंधन में पड़ी रही और अब ऐसा नहीं होगा, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। प्रश्न संख्या 10, मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी कथा जसू कर खेत, यह कथन किस कवि का है? 4 विकल्प है, तुलसीदास, बी कबीरदास, सी नाभादास और डी सूरदास। तो बेटा ये कथन किसका है? तुलसीदास जी का। वो बताते हैं कि उन्होंने पहले रामचरितमानस की जो कथा थी वो सबसे पहले सूखर खेत में ही सुनी थी। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 11, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? 4 विकल्प है, दास्य, बी साख्य, सी वात्सल्य और डी मात्र। तो बेटा जो तुलसीदास जी थे वे अपने आप को रामचंद्र जी का दास समझते थे। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। उनकी भक्ति दास्य भाव की थी। प्रश्न संख्या 12, ये कह रहे हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। 4 विकल्प है, ए इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, बिल्कुल सही है। बी यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। सी इसमें शैव और वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। और डी इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वज्ञाही समाधान किया है। तो बेटा ये बिल्कुल गलत है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये नहीं है। ये बिल्कुल सही है, इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, बिल्कुल सही है। यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, बिल्कुल। इसमें शैव व वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। ये तीनों रामचरितमानस के उत्तरकांड के विषय में बिल्कुल सही है और ये सही नहीं है। तो इसमें पूछा है जो कथन सही नहीं है, असत्य, उसका चयन कीजिए। तो डी असत्य है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 13, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। 4 विकल्प है, पद्मावत, बी मधुमालती, सी मृगावती और डी रामचरितमानस। तो बेटा देखिए अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वविदित है रामचरितमानस। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, डी। प्रश्न संख्या 14, ये कह रहे हैं रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? सॉरी, 4 विकल्प है, ए 1633 विक्रम संवत, बी 1680 विक्रम संवत, सी 1631 विक्रम संवत और डी 1653 विक्रम संवत। तो आंसर है बेटा 1631 विक्रम संवत। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी। प्रश्न संख्या 15, इसमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? 4 विकल्प है, प्रियवास, बी साकेत, सी रामचरितमानस और डी रामचंद्रिका। तो बेटा देखिए जो महाकाव्य अवधि में लिखा गया है वो है आपका रामचरितमानस। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी। प्रश्न संख्या 16, ये कह रहे हैं संवत 16 से 31 करो कथा हरिपद धरि सीसा,
उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध कथन के रचनाकार का संकेत किया गया है? 4 विकल्प है। ए पद्मावत, बी अनुराग बांसुरी, सी रामचरितमानस और डी रामचरित चिंतामणि। तो बेटा ये रामचरितमानस की है कि 16 संवत, संवत मतलब विक्रम संवत, 16 मतलब 16, सो मतलब 1631 यानी कि 1631। ठीक है बेटा, किसके बारे में बात की जा रही है? रामचरितमानस के बारे में। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 17। अब ये कह रहे हैं रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई रचना है? 4 विकल्प है। राजस्थानी, बी भोजपुरी, सी अवधी और डी ब्रज भाषा। तो बेटा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 18। रामचरितमानस की भाषा क्या है? 4 विकल्प है। ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली और डी खड़ी बोली। तो बेटा रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 19। राम कथा पर आधारित तुलसी के महाकाव्य का क्या नाम है? 4 विकल्प है। भरत मिलाप, बी रामचरितमानस, सी राम रक्षा स्तोत्र और डी रामचंद्रिका। तो बेटा देखिए राम कथा पर आधारित तुलसीदास जी की महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 20। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? 4 विकल्प है। ए विक्रम संवत 1631, बी विक्रम संवत 1637, सी विक्रम संवत 1649 और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा कब की थी? विक्रम संवत 1631। ये हमने आपको ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। हमने आपको पूरे 20 प्रश्न करा दिए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं आपके पसंद आ रहे होंगे बेटा, और आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।